सर आई थिंक एंगर एक फीलिंग है जो तब आती है कि अगर कोई सिचुएशन में कोई दूसरा बंदा और वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, तो एक फीलिंग जनरेट होती है जिसे मैं कहूँगा कि वो एंगर है। अगर मैं उसे एक्सप्रेस कर दूंगा तो वो बाद में गिल्ट आ जाएगी। उससे कैसे डील करें, मतलब किसी का पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। When I am angry, I feel I can't keep quiet for a second. Like when I'm over it, I feel even if I would have kept quiet for a minute, the things would have been better. But नहीं, वो मन में होता है कि नहीं, बोलना है, ख़त्म करना है, इसको निकालना है. So how do I deal with that? Because later on I'm regretting on it. For me, anger is like I don't express on you. Like if I'm angry on you and if I love you, I won't be expressing my anger on you. But it will affect me mentally so much that I might get anxiety. I might be troubling the whole day. Like I'm not happy with the situation, but I won't put my anger out. So I don't want my mental peace to be ruined just because of my anger. But that rebellious feeling, how to get rid of that rebellious feeling? एंगर को सबसे पहले ये समझते हैं कि एंगर किस लिए ज़रूरी है या एंगर का क्या बेनिफिट है, फिर आएंगे कि एंगर का क्या नुकसान है। एंगर से हमको क्या मिलता है, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, रिसर्चेस हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये निकल करके आया है साइंटिफिकली कि एंगर की वजह से हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म आता है, जोश जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है अगर एंगर नहीं है तो। True. बिना किसी प्रॉब्लम के क्या आपके अंदर जोश आ सकता है? जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो गुस्सा आता है, उस गुस्से को आप जोश भी बोल सकते हो, एक्साइटमेंट भी बोल सकते हो, ऑप्टिमिज्म भी बोल सकते हो। दैट इज एंगर जो कि बाहर निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई है जो बहुत ही एक ऐसे बैकग्राउंड से है जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं बहुत मेजर लेवल के, उसने बचपन से ही ये सब देखा है अपने घर में, पैसे के पीछे लड़ाई झगड़ा ये वो, तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, उसको आप एंगर भी कह सकते हो। उसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी है और अब वो अपनी उस एनर्जी को लगा रहा है या लगा रही है किसी एक डायरेक्शन में। ये सब कहां से आ पा रहा है? डिससेटिस्फैक्शन से आ रहा है, सेटिस्फैक्शन से नहीं आ रहा, और ये एस्केपिज्म से भी नहीं आ रहा। एस्केपिज्म होता है कि इग्नोर कर दिया, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बहुत बुरा हाल है, लेकिन उसने कहा कि अब इसका सोल्यूशन क्या निकालना है, मेरे बस की तो नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ में गया, 2-4 बोतल पी और आ करके घर पे पड़ गया। घर वाले अब जूते मारे पीटे जो मर्जी करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया? एस्केपिज्म। बट एंगर मतलब क्या है कि उसको क्लियरली समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और मुझे उसका सोल्यूशन निकालना है। यहां से एक कमाल की एनर्जी मिलती है। ये जो वर्ड है मोटिवेशन, इसके लिए भी एंगर जरूरी है। मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? देयर हैज टू बी अ मोटिव। मोटिव फॉर व्हाट? मोटिव फॉर अ बेटर लाइफ। तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू वांट टू मेक इट बेटर। तभी तो मोटिवेशन आएगा। अगर आपकी लाइफ परफेक्ट है तो मोटिवेशन कहां से आएगा कुछ भी करने का? यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग, यू वॉन्ट टू मेक समथिंग बेटर, यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग, यू वॉन्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वहां से पैशन पैदा होता है, वहां से एंगर पैदा होता है। तो एंगर वो नहीं है जिसको हम समझते हैं, वो एक बहुत ही नैरो अप्रोच है एंगर को देखने की। हम क्या समझते हैं? एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब बुरा। एंगर 2 तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। अगर एंगर को सही से आप चैनलाइज करते हो तो वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है। Like I have been in this situation like in 4 years back where I was doing a mediocre job. That time I had this anger that I want to get over this situation, like as you told, financially. But that time I got hypertension. Like so that's a side effect of anger. जब आप उस सिचुएशन में थे तो हुआ क्या कि उस एंगर की वजह से अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर हो गई। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो थी बट उसको सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो वो एक फेज होता है जो हर एक की लाइफ में आता है। When we feel entangled, when we feel stuck, जब ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है, सफोकेट हो जाते हैं हम। ये सब मैंने फील किया है अपनी लाइफ में, आप लोगों ने भी कभी ना कभी फील किया होगा कि ऐसा लगता है हम चारों तरफ से ट्रैप्ड हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। तो एक टेम्पररी फेज आता है जब हमें समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें, बट दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यहां से हो करके ही आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हो, वो है सोल्यूशन। लाइफ में जब भी कुछ करना होता है ना, तो एक ये फेज आता ही आता है। इस फेज में इंसान के पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ये कि वो बड़ी एक पेनफुल स्टेट है, सफोकेटिंग लग रहा है, तो जहां से भी थोड़ी सी भी हवा आ रही है वो ले लो। ऐसा है जैसे सांस नहीं आ रही तो जहां से भी आ रही है वहां से ले लो। इंटरनेट पे टाइम पास करने लग जाओ, दोस्तों के साथ में जाकर के टाइम पास करने लग जाओ, मतलब कि वहां से ध्यान ही हटा लो, जो आपकी प्रॉब्लम है वहां से ध्यान हटा लो। दैट इज कॉल्ड एस्केपिज्म। जो एस्केपिस्ट होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे एंगर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है कि एंगर को कैसे खत्म किया जाए या एंगर को चैनलाइज कैसे किया जाए?
चैनलाइज कैसे किया जाए? और चैनलाइज करने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है सफोकेशन, क्योंकि जब तक वो सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक इरिटेशन भी होती है, प्रॉब्लम भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, सब कुछ होता है। बट अगर आप कहते हो मुझे वो नहीं चाहिए, तो दूसरी तरफ एक कंफर्ट जोन मिलेगा आपको। तो नेवर आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीबडी कि मैं एंगर से कैसे बचूं। एंगर से बचना नहीं है। जिस दिन आपके अंदर से एंगर पूरी तरह से निकल गया उस दिन पैशन भी खत्म हो जाएगा। But we have to deal with the side effects, right? साइड इफेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द मेडिसिन। एंगर इज जस्ट लाइक एनी अदर मेडिसिन। मेडिसिन किस लिए होती है? किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। बीमारी क्या है? प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए यू नीड एंगर, यू नीड सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद द प्रॉब्लम, तभी तो आप निकालोगे, नहीं तो आप कहोगे चलता है। ये इंडिया में एक बड़ा टिपिकल डायलॉग है जो आपने गली गली में सुना होगा या सुनते होगे सुबह से रात तक। सब कुछ बेकार है लेकिन चलता है, सड़कें खराब है लेकिन चलता है, पोल्यूशन है लेकिन चलता है, ट्रैफिक रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन चलता है, लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है लेकिन चलता है, जो मैं काम कर रहा हूं मुझे पसंद नहीं है लेकिन चलता है, बीवी पसंद नहीं है लेकिन चलती है, या हस्बैंड पसंद नहीं है और चलता है, सब कुछ चलता है। मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट। ऐसे लोगों में एंगर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ ही चलता है। बट द मोमेंट यू आर ओपन टू प्रॉब्लम्स तो फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताता हूं जो मैंने कई लोगों में ऑब्जर्व किया है। फॉर एग्जाम्पल, शादी हो गई है, पति का या पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है कहीं पे, दूसरे को पता है उसके बारे में, लेकिन शो ऐसे कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं। ये क्या हो रहा है? सोचा है कभी? बिकॉज सर आई फील कि हम लोगों का ब्रॉटअप ही उस तरीके से होता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स या हमारे जितने भी सराउंडिंग्स में लोग हैं वो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स बचपन से ये सिखाते हैं कि वी नीड टू एडजस्ट टू मेंटेन आर रिलेशनशिप्स, वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स टू मेंटेन आर रिलेशनशिप्स एंड टू टेक देम फॉर फॉर एवर और मे बी टू लॉन्ग रन्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कि हमारी जो सिचुएशंस हैं या जो हमारी सराउंडिंग्स हैं या जो हमारा एनवायरनमेंट है या जो हमारी दुनिया है जहाँ पर हम रह रहे हैं वो बद से बदतर होती चली जाती है, क्योंकि कोई कुछ करता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। जहाँ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंगर आएगा, क्योंकि जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कुछ भी करने की, कभी आपके हिसाब से कुछ होगा, कभी नहीं होगा, कभी सोल्यूशन निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, कभी सोल्यूशन निकालोगे, सोल्यूशन खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाएगा जो एक्चुअल प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब क्या करोगे? गुस्सा आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज एंगर। एंगर में शॉर्ट टर्म में जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक सफोकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट बहुत ज्यादा है और आप कहते हो मेरे को अपना वेट कम करना है, डॉक्टर्स ने कहा कि वेट कम करो, तो जब तक वो नहीं होगा यू विल फील ट्रैप्ड, क्योंकि ये डिजायर आ गया ना। जिसके अंदर ये डिजायर ही नहीं है वो कहता है अरे क्या फर्क पड़ता है, जब जो होगा तब की तब देखा जाएगा, क्यों वेट कम करना है, बढ़ने दो। समझ गए? ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं, वो वहां से ध्यान ही हटा लेंगे। वो कहेंगे इस जर्नी को शुरू ही क्यों करना है वेट लॉस की, तो उसके अंदर एंगर भी नहीं है, वो लेजी है, चिल्ड आउट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना उसको अपने डाइट को कंट्रोल करना है, ना एक्सरसाइज करनी है, ना अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जो जैसा चल रहा है वैसे ही सब कुछ चलेगा तब तक जब तक कि पानी सर के ऊपर से नहीं निकल जाता है। तब भी डॉक्टर्स तो है ही, हॉस्पिटल तो है ही। सर बट एंगर से जैसे जो ड्रिवन एक्शंस होते हैं, कभी कभी अगर हमें उससे उस एंगर से हमें वो चीज़ मिल गई जो हम चाहते हैं, तो अ वे ऑफ लाइफ वैसा हो जाता है कि अब हमें लगना शुरू हो जाता है कि पिछली बार भी एंगर था तो ये काम हो गया, अभी भी एंगर आएगा तो ये काम हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि एंगर हमारी एक नेचुरल स्टेट है। वो कहीं ना कहीं अगर हमारा माइंडसेट में एंगर है तो वो हमारे फिजिकल बॉडी पे भी, हमारी बॉडी लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे वो रिप्रेजेंट करेगा। एंगर का जो रूट कॉज है वो है डिजायर। डिजायर का जो रूट कॉज है वो है कि या तो वांट या नीड। नीड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वांट है तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपके खुद के लिए भी और औरों के लिए भी, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, नीड्स लिमिटेड है। नीड्स को डिफाइन किया जा सकता है, वांट्स को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। वांट्स के चक्रों में उलझ करके रह गए और वहां पे एंगर पैदा होने लग गया आपके अंदर, तो 24 घंटे आप एंग्री रहोगे। तो गेट एंग्री बिकॉज ऑफ द नीड्स बट नॉट बिकॉज ऑफ द वांट्स। प्रॉब्लम दो तरह की होती है ना, एक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट यू वांट, एक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट यू नीड। जैसे खाना, पानी, रहना, ये तो नीड हो गई ना।
सो एंगर कंस्ट्रक्टिव कब होता है और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, ये हमको समझना है। जब एंगर ऐसी प्रॉब्लम से कनेक्टेड होता है जो आपकी लाइफ की नीड है और ध्यान पूरी तरह से सॉल्यूशन पे होता है, तो एंगर कंस्ट्रक्टिव है। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। बट अगर आपका एंगर कनेक्टेड है आपके डिजायर्स से, जो कि अनलिमिटेड है, कि मेरी बीवी को मेरे से इस तरह से बात करनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स से इस तरह से बात करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मेरे बिजनेस में कभी भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आने चाहिए, हमेशा अप ही अप होना चाहिए, ये सब क्या है? एंगर कनेक्टेड टू डिजायर्स। दिस इज डिस्ट्रक्टिव। क्यों? डिजायर्स में प्रॉब्लम क्या होती है? या तो वो डिजायर पूरा होता है एंगर के थ्रू या नहीं होता है। जब पूरा हो जाता है तो वो डिजायर ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लालच और बढ़ जाता है और आप उसी एंगर को यूज करते हो अपने और डिजायर्स को पूरा करने के लिए, जो डिजायर पहले से बड़े होते हैं। फिर जितना बड़ा डिजायर होता है और जितने बड़े लेवल पे वो पूरा नहीं होता, उतने बड़े लेवल पे गुस्सा आता है। तो ये चेन कहीं ना कहीं जाकर के टूटती है। जब टूटती है तो आदमी भी टूट जाता है। और जब वो डिजायर पूरा नहीं होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई रुकावट आती है या फेलियर आता है, तब हम इतना गुस्से से भर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, इसको रेस्टलेसनेस बोलते हैं, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। ये सब उसी एंगर का मैनिफेस्टेशन है। इन अदर वर्ड्स, एक है एंगर जो कि नेचुरल है, जो इंसानों में भी है, जानवरों में भी है। वो क्या है? जब वो नीड से कनेक्टेड है तो। बट जब वो ग्रीड से कनेक्टेड है, आपकी अनलिमिटेड वांट से कनेक्टेड है, डिजायर से कनेक्टेड है, तो अपनी जो इंटरप्रिटेशन है लाइफ को लेकर के, उन डिजायर्स को लेकर के, उसको ठीक करो, तब आप उस एंगर से फ्री हो सकते हो। तो एक एंगर से आप कभी फ्री नहीं हो सकते और एक से फ्री हो सकते हो। एक मिनट, आराम से समझना। यहां तक क्लियर हुआ? किस एंगर से आप फ्री हो सकते हो, किससे नहीं हो सकते? पहले यहां तक आप मेरे को बताइए। जो हमारी नीड से रिलेटेड है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उससे तो हम फ्री नहीं हो सकते, जो इनबिल्ट है हमारे अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सांस ले रहे हो, ट्रू। अगर उसको एकदम से रोक दिया जाए तो गुस्सा आएगा, गुस्सा इरिटेशन आएगा होएगा। ना, हाँ। इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर आएगा। हम्म। और कोई इंसान हो जो आपकी सांस को रोकने की कोशिश करे, तो आप क्या करोगे? लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? बिल्कुल रेबेल सही। करोगे, राइट? या। तो क्या ये सही है या नहीं है? क्या वहां सही। पे एंगर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सही, बिल्कुल आना क्योंकि चाहिए। अगर आप रिएक्ट ही नहीं करोगे या उसको बताओगे नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो रुकेगा क्यों? बट सर, हम वही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब लाइक इस एज में, मतलब आई थिंक कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंसड है, या ये चीज़ें एक्सपीरियंस से शायद आती हैं। आप कह रहे हो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। अपने आसपास में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एज है 50 साल, 60 साल, 70 साल और बिल्कुल बेवकूफ़ है। तो एक्सपीरियंस से क्या आता है? कुछ नहीं आता है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एज है 80 साल, पैर कब्र में लटके हुए हैं और पैसा 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 कर रहे हैं। अरे भाई, तू क्या करेगा पैसे का? कहाँ लेकर के जाएगा? अब क्यों इतना दीवाना है पैसे के पीछे? और ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी एज है 25-30 साल और उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है, क्योंकि फिर तो वो सड़क पे आ जाएंगे। पैसा उतना ही मैटर करता है जितना एक्चुअल में मैटर करना चाहिए, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल। बिना उसके गाड़ी नहीं चलती है, लेकिन पेट्रोल ज्यादा होता है तो आग लग जाती है। इतनी अकल उनके अंदर होती है। तो ये जो मैच्योरिटी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका एज से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब वो एंगर जो कि डिस्ट्रक्टिव है, अगर उससे आपको बचना है तो कैसे बचे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। डिस्ट्रक्टिव कहां है? आपकी रिलेशनशिप में वो डिस्ट्रक्टिव है। आपकी मैरिज को 2 दिन में, 2 दिन क्या 2 घंटे में, 2 घंटे भी ज्यादा हो गया, 2 मिनट में खत्म कर सकता है एंगर। तब उससे कैसे बचे? सही से इंटरप्रेट करो लाइफ को। ये अपने आप नहीं होने वाला। इस गलतफहमी में मत रहना कि जब मेरी एज बढ़ जाएगी तो मैं मैच्योर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। एज से कुछ नहीं होता है। इसके लिए बारीकी से लाइफ के एक एक एस्पेक्ट को समझना होता है। जैसे बोलते नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो जब आपने समझना शुरू कर दिया, तब से समझ जाओ आपको समझ आना शुरू हो गया। सर, समटाइम्स क्या होता है कि हमें पता है हमें गुस्सा आ रहा है और बाद में हम इसको रिग्रेट भी करेंगे, बट ना हमारे मन के अंदर होता है कि नहीं यार, इस टाइम पे ये चीज़ बोलनी है। मतलब चाहे किसी के साथ भी, मे बी रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स, विद रिलेटिव्स, विद फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हमें पता है कि नहीं यार, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट उस टाइम पे इतना आ रहा होता है कि कंट्रोल नहीं होता, कि ऐसा लगता है नहीं यार, बोल के ही ख़त्म होगा। अभी तक मैंने जो बात करी एंगर की, वो करी इन रिलेशन टू करियर। अब बात करते हैं एंगर इन रिलेशन टू अ रिलेशनशिप। वहां पे एंगर की जरूरत क्या है? करियर में आपको बहुत एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, उस सब के लिए एंगर चाहिए।
रिलेशनशिप में क्यों चाहिए? एंगर का क्या करोगे रिलेशनशिप में? वो तो खराब करता है एक रिलेशन को। और एंगर आता क्यों है एक रिलेशन में? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से। अगर अभी आपकी शादी हो गई या नहीं हुई है? नहीं हुई है, हाँ, तो इतना हंस के रहे हो? नहीं हुई इसलिए हंस रही हूँ, अच्छा, ओके ओके, नहीं हुई इसलिए हंसते खेलते हो। यस सर। मैं भी तो हंस रहा हूं। अभी हस्बैंड वाइफ की तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो अभी उसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे। मानो पेरेंट्स के ऊपर एंगर आता है, अभी और किस पे आएगा? बॉयफ्रेंड पे आएगा, पेरेंट्स पे आएगा। बॉयफ्रेंड अभी आप कैमरे में कहोगे है ही नहीं। नहीं सर, नहीं है, सच में नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि नहीं है। हाँ, तो एक सो पेरेंट्स के साथ में क्लैश होता होगा। पेरेंट्स पे गुस्सा क्यों आता है हमको? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को हमने भगवान का दर्जा दे दिया है अपनी जिंदगी में। जाने अनजाने हम सबके जो आइडल होते हैं पहले लाइफ में, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। हमें लगता है वो परफेक्ट है, उनको इंसान का दर्जा दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंसान क्या है? वो आपको बाहर किसी को देखने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांक करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा इंसान क्या है। सारी इंसानियत यही है, बुरे से बुरा भी, अच्छे से अच्छा भी, सब कुछ नजर आ जाएगा। तो जो आप कहते हो ना कि मैं सही हूं वो गलत है, इसीलिए तो गुस्सा आता है। तो आपको समझ आ जाएगा आप सही भी हो गलत भी हो, वो भी सही भी है गलत भी है, टॉपिक क्लोज। अब क्या करोगे? जो उनका नेचर है उसके हिसाब से वो एक्ट कर रहे हैं, जो आपका नेचर है उसके हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो। हाँ, अगर कुछ वो फालतू का ज़्यादा बोलेंगे तो उनको थोड़ा बोलना भी ज़रूरी है। नहीं बोलोगे तो आप एक डोर मैट के जैसे बन जाओगे, कुछ भी बोलने लग जाएंगे, आदत पड़ जाएगी उनकी। तो उनकी वो आदत ना पड़े तो उनको हल्का सा पेन देना होगा। तो अगर उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला जो आपको ठीक नहीं लगता है और बुरा लगता है, तो उनको थोड़ा सा पेन दे दो। पेन मतलब फिजिकली नहीं, बोल करके उनको कुछ ऐसा बोल दो जो वो नहीं सुनना चाहते हैं। आपको उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो आप नहीं सुनना चाहते हो, जिसकी वजह से आपको बुरा लगा, तो आप भी तो कुछ ऐसा बोल सकते हो ना जो वो नहीं सुनना चाहते हैं, जो सुन करके उनको बुरा लगेगा। उनकी भी लाइफ में कोई वीकनेसेस है? नहीं है। तो बोलो ठीक है, जितना आप मुझे बोलोगे कि वो हमारा पड़ोसी है, वो शर्मा जी हैं, उनकी बेटी का तो हो गया वो एंट्रेंस एक बार में क्रैक, तेरा 3 बार में भी नहीं हुआ, मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, व्हाटएवर। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आपने शर्मा जी की बेटी के बारे में तो सही बोला, बट शर्मा जी को तो देखो, उनके पास में 4 गाड़ियां हैं, हमारे पास में स्कूटर है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बोलो आपको सीखते क्यों नहीं शर्मा जी से? बोलो चलो एक काम करते, मैं उनकी बेटी से सीखती हूँ, आप शर्मा जी से सीख लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो उनको बुरा लगेगा, राइट? तो उनको हल्का सा आपने पेन दिया, तो उनको समझ आ गया कि अब आप ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे कुछ भी सुनते रहोगे, तो आप थोड़ा सा बोल सकते हो। अभी तक जो भी मैंने कहा आज के सेशन में, अगर उसको मेरे को सम अप करना हो तो वो क्या है कि एंगर 2 तरीके का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव एंगर को यूज करो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आपकी नीड से कनेक्टेड है, उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए। डिजायर से रिलेटेड जो भी एंगर आपके अंदर है उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये समझ लो कि डिजायर क्या होते हैं और नीड क्या होती है, और डिजायर का एक्चुअल में रोल क्या है लाइफ में। डिजायर इज मोर लाइक टनल विजन, कि हमारी टनल विजन है, बस यहीं तक हम देख पा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए। जो आपके साथ में लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए, आपकी वाइफ को फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए, उसको यह फर्क पड़ता है कि उसको क्या चाहिए। तो इस सच को देख लो। तो डिजायर से रिलेटेड जो भी एंगर आपके अंदर है वो सब रिजॉल्व हो जाएगा अगर डिजायर रिजॉल्व हो जाएंगे तो डिजायर्स को हल्के में ले लो, नीड को सीरियसली ले लो। जो भी आपकी नीड्स हैं लाइफ की उसको लेकर के सीरियस हो जाओ लाइफ में, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। डिजायर्स को बिल्कुल हल्के में लो। क्या बड़ी गाड़ी, क्या छोटी गाड़ी, स्टेटस क्या होता है, दिखावा क्या होता है, ये सब क्या है? डिजायर्स है। इससे रिलेटेड एंगर अगर आपके अंदर आ रहा है तो अभी आप बेवकूफ हो, लाइफ को अच्छे से नहीं समझते हो। मुझे ये चाहिए, नहीं मिल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो चाहिए या जरूरत है? दोनों में बड़ा फर्क है। चाहिए तो कुछ भी हो सकता है ना। चाहिए तो आपका ये भी हो सकता है कि ये मेरा पार्टनर है, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करे जैसे कि मेरी मां या मेरे फादर बिहेव करते हैं। चाहत तो आपकी कुछ भी हो सकती है। चाहत का क्या है? अरे वो लड़की आपकी मां थोड़ी है, वो लड़का आपका बाप थोड़ी है, तो वो कैसे हो सकता है? ये एक इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है जिसको हम सुपर इंपोज कर देते हैं सामने वाले के ऊपर और फिर खुद ही परेशान होते हैं। तो इसका रेजोल्यूशन क्या है? एक्सपेक्टेशंस को ऑलमोस्ट जीरो कर दो, बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड कर दो, नीड के लेवल पे ले आओ। जितनी जरूरत है बस बहुत है। वांट्स को बीच में से बिल्कुल हटा दो।
तो आप देखोगे लाइफ सिंपल हो जाएगी. आई होप दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन जो भी आज हमने यहाँ पर करी है. विश यू ऑल द बेस्ट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड प्लेजर मीटिंग यू. थैंक्स.